बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। घोट की आदलपुर के नवाही गांव मरीद महर के करीब नहर से मिलने वाली नामालूम शख्स की लाश की शनाख्त DNA रिपोर्ट आने के बाद ही मुमकिन होगी। पुलिस के मुताबिक लाश इंतहाई मसफ़शुदा हालत में होने के बायस फौरी शनाख्त मुमकिन नहीं। SHO आदलपुर अब्दुल जब्बार पठान ने बताया है कि DSP घोट की अनवर शेख को मिलने वाली खुफिया इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनाख्त के लिए जरूरी नमूने हासिल करके DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक DNA रिपोर्ट आने के बाद ही मतूफी की शनाख्त और वाक़े की हकीकत वाज़िया हो सकेगी, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब बाज़ गैर मुसद्दक़ इत्तलात दावा किया जा रहा है कि बरामद होने वाली लाश चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले खादिम गुडानी की हो सकती है। ताहम पुलिस ने इस हवाले से किसी भी सरकारी तस्दीक की तरदीद करते हुए कहा है कि हतमी मौक़िफ़ सिर्फ DNA रिपोर्ट और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जारी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं वाह कैंट से। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 39 जम्मू 6 के उम्मीदवार चौधरी फ़खरुज़्ज़मान की हमायत में वाह कैंट के एक निजी होटल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक उम्मीदवार बराए कौंसलर वार्ड नंबर 7 राजा तारिक महमूद ने अपनी ज़ाती हैसियत से अपने साथियों समेत चौधरी फ़खरुज़्ज़मान की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए उन्हें मुमकिन जानी, माली और इंतखाबी ताउन की यकीन दहानी कराई है। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और कश्मीरी बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर शुरका ने चौधरी फ़खरुज़्ज़मान की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने खिताब में चौधरी फ़खरुज़्ज़मान ने कहा है कि वो अवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए हल्के की तामीर तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल को अपनी अवलीन तरजीह बनाएंगे। उन्होंने राजा तारिक महमूद और इनके साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये हमायत इनकी इंतखाबी मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाएगी। दूसरी जानिब राजा तारिक महमूद ने कहा कि चौधरी फ़खरुज़्ज़मान एक मुखलिस, बासलाहियत और अवाम दो शख्सियत हैं, इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ इनके हमायत का ऐलान कर रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने चौधरी फ़खरुज़्ज़मान की कामयाबी के लिए दुआ भी की। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला हारून अहमद शराज के हिदायत पर पीरा फोर्स ने तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का तफसीली मुआयना किया। दौरान इंस्पेक्शन पेट्रोल डीजल की मुकर्रर कीमत, पैमाने, सफाई, हिफाजती इंतजामात और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड का जायजा लिया गया ताकि अवाम को मुकर्रर नर्ख पर मुकम्मल और दुरुस्त मकदार में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर पेट्रोल पंप मालकान और अमला को सख्ती से हिदायत की गई है कि सरकारी नर्ख दुरुस्त पैमाइश, मयार और हिफाजती ज़ाब्त पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म की कम पैमाइश, ज़ायद वसूली या क़वायद ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील इंतजामिया कबीरवाला अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, शफाफ कारोबारी माहौल के फ़रोग़ और कानून की बिला इम्तियाज़ समझदारी के लिए अपनी निगरानी और अचानक इंस्पेक्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी रखेंगे। फैज़ाबाद से खबर है, जहाँ जामिया मस्जिद मदरसा तुफ़ैल मोहम्मद की तालिब इल्म मोहम्मद अहमद बिन फलक शेख ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर ली है। इस मौके पर मदरसा में एक दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खतीब इमाम जामिया मस्जिद ताजदार मदीना कारी मोहसिन शाह ने खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर इनका कहना था कि बच्चे के वालिदैन और साथ हाफिज़ कुरान मोहम्मद अदनान अंसारी खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। समंदरी से आगाह करते चलें, जहां खिदमत के जज्बे के तहत हाजी शरफ़ुद्दीन फाउंडेशन का इनकलाबी इक़दाम गरीब, नादार, बेवा मुस्तकीन के लिए राशन पैकेज की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। चेयरमैन हाजी शरफ़ुद्दीन फाउंडेशन उम्मीदवार कौंसलर चेयरमैन यूनियन कौंसल 4 सिटी समंदरी मलिक फैसल शरफ का कहना था कि मौजूदा महंगाई गिराने के दौर में इस कार खैर के ज़रिए गरीब मुस्तहिक ख़ानदानों को मुमकिन हद तक भरपूर रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौजूदा हालात में गरीब दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए तरस रहा है। मगर इन हालात में हाजी शरफ़ुद्दीन फाउंडेशन अपने मुस्तहिक भाइयों बहनों को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेगी। इनकी हर मुमकिन मदद करके इनके दुखों का मदावा करेंगे। काजी अहमद नेशनल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की डकैती, नौजवान से 50,000 रुपये से ज़ायद नकदी और सामान लूट लिया गया। काजी अहमद के करीब नेशनल हाईवे पर नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की वारदात करते हुए सकरन के रिहायशी नौजवान सजाद अली सोलंगी से 50,000 रुपये से ज़ायद नकद रकम, घड़ी और दीगर कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। मुतासर नौजवान सजाद अली सोलंगी के मुताबिक वो गाँव साले शाह से रकम लेकर सकरन जा रहा था कि नेशनल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने असला के जोर पर इसे रोककर नकदी, घड़ी और दीगर सामान छीन लिया और फरार हो गए। की रिपोर्ट थाना काजी अहमद में दर्ज करवाई गई है। शहरियों ने नेशनल हाईवे पर बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान बरामद किया जाए और शहरा पर गश्त बढ़ाकर शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
शोरकोट कैंट और गिरदरवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। शोरकोट कैंट और मज़ाफ़ाती इलाकों में होने वाली बारिश ने कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी और हब्स का खात्मा कर दिया। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बारिश शुरू होते ही शहरी घरों से निकल आए हैं और ठंडी हवाओं के साथ खुशगवार मौसम को खूब लुत्फ उठाया। नौजवानों और बच्चों ने बारिश में नहाकर खुशी का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस बारिश को रहमत करार दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा था। ताहम बारिश के बाद मौसम में वाज़िया बेहतरी आई है और गर्मी की शिद्दत में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। माहिरीन के मुताबिक बारिश से न सिर्फ मौसम खुशगवार हुआ है बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मेहरापुर में लाखा रोड थाने के हदूद में वाक़या गांव होद खान जलबानी के रिहायशियों ने मुबैना पुलिस रवैये के खिलाफ प्रेस क्लब मेहरापुर में एहतजाज किया और आला हुकाम से फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ज़री ज़मीन पानी के हिस्से और बाउंड्री लाइन से मुतल्लिक तनाज़ा में इन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है, जबकि इनकी शिकायत पर भी मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। मेहरापुर में लाखा रोड थाने के हदूद में वाक़या गाँव होद खान जलबानी के रिहायशियों ने मुबैना पुलिस रवैये के खिलाफ प्रेस क्लब मेहरापुर में एहतजाज किया और आला हुकाम से फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ज़री ज़मीन पानी के हिस्से और बाउंड्री लाइन से मुतल्लिक तनाज़ा में इन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि इनकी शिकायत पर भी मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ मसाइल, दबाव और हरासानी का भी सामना है। एहतजाज में शरीक अफराद ने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहर फ़िरोज़, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, वज़ीर कानून सिंध और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का फ़ौरी नोटिस लेते हुए शफाफ गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और कानून के मुताबिक ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस मामले पर मुतल्लिका पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। सहाफ़ती असूलों के मुताबिक इनका मौक़िफ़ मौसूल होने पर इसे भी खबर का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि नाज़रीन तक तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ मुतवाज़न अंदाज में पहुँचाया जा सके। उकाड़ा थाना सदर के नवाही गाँव 5412 नामालूम अफराद ने अबू बकर नामी नौजवान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल उकाड़ा से लाहौर जिनाज़ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ज़िंदगी और मौत की कशमकश में ज़िंदगी की बाजी हार गया। उकाड़ा थाना सदर के इलाका 5412 में नामालूम अफराद की तरफ से नौजवान मोहम्मद अबू बकर वल्द मोहम्मद ताहिर को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसकी चीखों पुकार से इलाका मकीनों ने आग बुझाने की कोशिश की गई। आग लगने से नौजवान के जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा झुलस गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मी को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगाने वाले मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सदर उकाड़ा ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल में बंद यूनिट ना होने की वजह से मरीज को जिनाज़ अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया, जहाँ मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एक रोज़ा फ्री ब्यूटी मास्टर क्लास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत तंजीम के फाउंडर खालिद महमूद मुगल और मिसेस खालिद महमूद ने की है। क्लास में ग्लैमर एंड ग्लो कॉस्मेटिक्स कंपनी की तरफ से मैडम शुमाइला आमिर ने डेमो दिया। गोल्डन पर्ल कंपनी की जानिब से हेलो एयर कलर में मैडम रबाब और उमेरा अकरम ने डेमो दिया, जबकि गोल्डन पर्ल की तरफ से फेशियल की ब्रीफिंग तंजीम के फाउंडर खालिद मुगल ने दी। इस मौके पर सदर मैडम जरताज जरी, जनरल सेक्रेटरी मैडम किरण असगर, सीनियर वाइस चेयरपर्सन मैडम नुशाबा रिजवी समेत वेलफेयर के खवातीन ने भरपूर शिरकत की है। शुरा से खिताब करते हुए तंजीम के फाउंडर खालिद मुगल, मिसेज खालिद मुगल, सदर जरताज जरी और जनरल सेक्रेटरी किरण असगर का कहना था कि अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चियों को ब्यूटिफिकेशन के मुतल्लिका फ्री स्किल सिखाया जा रहा है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हर ब्यूटिशियन मुस्तफ़ीद होती रहेगी ताकि आने वाले वक्त में वो मुकम्मल स्किल हासिल करके अपने वालिदैन और बहन भाइयों का सहारा बन सके। आखिर में ब्यूटिशियंस को तंजीम की तरफ से गिफ्टिंग और सर्टिफिकेट भी दिए गए। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने सेंट्रल स्टेशन एमरजेंसी व्हीकल्स की सुपरवाइजर इंस्पेक्शन की। इस मौके पर उन्होंने एमरजेंसी व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात आलात का मुआयना भी किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने गाड़ियों में सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए मजीद अहकाम जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के विजन के मुताबिक एमरजेंसी व्हीकल्स में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी और सफाई सुथराई को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बाद साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ एमरजेंसीज की कॉल्स भी सुनी है। इसके साथ साथ मस्जिद, लिविंग, वॉशरूम और इन हाउस वर्कशॉप में होने वाली रिपेयरिंग के काम का भी मुआयना किया।
सरगोदा थाना सेटेलाइट टाउन के दूर शेराज पार्क में मासूम बच्चों और बच्चियों को देखकर शलवार उतारकर नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सेटेलाइट टाउन के दूध में शेराज पार्क में शलवार उतारकर बच्चों के सामने नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ASP सिटी वकार अहमद ने फौरी नोटिस लेते हुए कैसर नामी शख्स पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। जबकि थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कैसर नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।